हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी आज के टाइम में इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हम अपनी फैमिली में देखें या किसी रिलेटिव में देखें या फिर आस पड़ोस में देखें, दूसरा या तीसरा बंदा एसिडिटी से परेशान है। अगर मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको लास्ट टाइम एसिडिटी कब हुई थी या फिर आपके फैमिली मेम्बर को लास्ट टाइम एसिडिटी कब हुई थी, तो 80% आंसर आपका एक वीक के अंदर अंदर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है। पर आप लोग भी सोचते होंगे और बहुत लोग इससे परेशान हैं, वो सोचते होंगे कि कोई ऐसा मुझे सॉल्यूशन मिल जाए ताकि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आप भी परेशान हो चुके हो टेम्परेली सॉल्यूशन ले लेके, टेम्परेरी ट्रीटमेंट ले लेके। तो इस वीडियो में हम आज पूरा यही कवर करेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को हराना है या फिर ख़त्म करना है, फिर ठीक करना है, तो हमें उसे पूरा समझना होगा। पूरी एक पुरानी कहावत में भी कहा जाता है, अगर हमें अपने दुश्मन को हराना है तो उसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो हम इसी वीडियो में पूरी कंप्लीट आज जानेंगे कि एसिडिटी में क्या होता है, कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो आज की वीडियो पूरी है वो मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड की है। आज हम पाँच पाँच टॉपिक के ऊपर यानी 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम सबके कवर मतलब टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट वो कौन से? सबसे पहला, एसिडिटी क्या होता है, फिर एसिडिटी कैसे होता है, एसिडिटी क्यों होता है यानी एसिडिटी के रीजंस कौन से हैं, फिर हम एसिडिटी के टेम्परेरी ट्रीटमेंट क्या है और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। ये 5 टॉपिक है। ये अगर ये 5 टॉपिक आप जान लेते हो तो आपको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से इस छुटकारा पा सकते हो, इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हो। तो हेलो, माय नेम इज प्रियांशु पुंडी, आई एम स्टूडेंट ऑफ BNY सेकंड ईयर, यू वाचिंग मी माय चैनल ड्रग लाइफ डॉक्टर। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट, एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है? हमारे सीने में जलन होना, उल्टी जैसा मन होना, खट्टी डकारें आना, फिर पेट में बेचैनी होना, ये सारे सिम्टम एसिडिटी के हैं। शायद ये आपको भी पता होंगे और ये बहुत ही कॉमन है और ये किसी को भी पता होते हैं। जब किसी को प्रॉब्लम होगी, उससे सिम्टम होंगे तो उसे पता ही होगा। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि एसिडिटी कैसे बनती है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है। तो इसे समझने के लिए हमें पूरा अपना बॉडी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, मतलब हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा और सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ी समझने की कोशिश करना और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ कि एक तरफ मैंने एक किसका एग्जांपल हो, एक तरफ मैंने एक एप्पल खाया और एक तरफ मैंने कोई एक स्पाइसी या ऑयली फूड खाया, फास्ट फूड। ठीक है, तो 2 चीज़ के हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक एप्पल खाया। अब मैं एक एप्पल खाया, वो मेरे मुंह से होते हुए मेरे ओसोफेगस ओसोफेगस यानी फूड पाइप, खाने की जिसको नली बोलते हैं, वो मेरे पेट में चली गई यानी स्टमक में चली गई। ठीक है, अब एक पॉइंट होता है यहाँ पे, एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं। तो हमारी जो फूड पाइप की नली होती है, ओसोफेगस होती है, जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, स्टमक जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में एक स्प्रिंटर होता है। स्प्रिंटर का काम क्या होता है? जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो स्प्रिंटर खुल जाता है। अब वो खाना बाहर की तरफ थ्रो ना हो, तो वो अंदर से नहीं खुल, मतलब कि ऐसे पूरा फिक्स रहता है। अब इधर से जब कोई खाना जाएगा वो खुल जाएगा और उधर से कोई खाना आउटर ना हो, खाने की नली में खाना वापस ना हो, इसलिए वो बंद रहता है। ठीक है, ये काम स्प्रिंटर का होता है। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं सेब पे। अब मैंने कोई सेब खाई और सेब खाई, वो मेरे ओसोफेगस से होती हुई मेरे पेट में चली गई। अब पेट में जाने के बाद हमारे बहुत से पेट में एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, ताकि उसे उसे जो चीज़ हमने खाई है, जो सब्जेक्ट हमने खाया है, जो फीड जो मील हमने ली है, उसको डाइजेस्ट कर सकें। उसमें हमारे HCl होते हैं, पेप्सिन होते हैं, बाइल होती है जो लीवर से सीक्रेट होती है। ठीक है, ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जो इनमें मेन एंजाइम होता है वो होता है HCl। HCl ही एक एसिडिक है। ठीक है, अब एसिड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, वही हमारे खाने को सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो हमारे पेट में मैंने एप्पल खाया और HCl का सिक्रेशन हुआ, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब HCl का सिक्रेशन हुआ, वो खाना डाइजेस्ट हो गया। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। अब हमने एप्पल खाया, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैंने खाया कोई ऑयली फूड या फिर कोई स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खा लिया, जंक फूड खाया। ठीक है, फिर वो भी क्या हुआ, वो भी मेरे खाना ऐसे खाना गया, ओसोफेगस से होकर स्टमक में गया। अब स्टमक में गया, अब फिर वही सिग्नल दिया HCl रिलीज करो। पर अब फर्क क्या है, जो एप्पल था वो एक लाइट फूड था, उसे डाइजेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगा। अब मान लीजिए मेरे को ये पेन है और पेन इधर लगा के इधर रखनी है, तो मेरी कितनी एनर्जी लगी? कुछ भी नहीं एनर्जी लगी, ना मेरी कुछ ताकत लगी। अब मैं इस पूरी टेबल को उठा के इधर रखने लगूँ तो एनर्जी भी लगेगी, ताकत भी लगेगी और मेरे को परेशानी भी होगी। ऐसे ही हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है। मैंने बहुत ही लाइट खाना खाया यानी एक एप्पल खाया, तो इसे डाइजेस्ट होने में कोई ज़्यादा एंजाइम्स नहीं लगे, ज़्यादा पावर नहीं लगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी। पर अब मैंने क्या खाया, मैंने एक हैवी मील ली है और हैवी खाना खाया है, स्पाइसी फूड यानी ऑयली फूड मैंने ज़्यादा खाया है। तो अब क्या होगा, उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टी आएगी और जो हमारे एंजाइम्स है वो भी ज़्यादा लगेंगे। तो क्या होगा, ज़्यादा सिक्रेशन होगा,
पेप्सिन ज़्यादा आएगा और बाइल भी ज़्यादा आएगा और HCl भी ज़्यादा आएगा। और HCl तो हमारा मेन है ही, तो HCl का सिक्रेशन भी ज़्यादा होगा। यानी क्या होगा, जो हमारी पेट है उसमें HCl ज़्यादा बढ़ेगा, यानी एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। अब तब हमने ज़्यादा खाया, मतलब कि ज़्यादा एक्स्ट्रा मील ले ली या फिर हैवी मील ले ली, स्पाइसी फूड मैंने खाया, तो HCl का सिक्रेशन क्या हो गया, पेट में ज़्यादा हो गया, यानी एसिड क्या होगा, एसिड की मात्रा पेट में बढ़ गई। अब वो एक मात्रा तक, मतलब एक लेवल होता है, तब तक उसको एक नॉर्मल प्रोसेस रहती है। अब जब तक उस प्रोसेस तक थी, जब तक ठीक था, पर अब क्या हो गया, अब HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, HCl का लेवल ज़्यादा बढ़ गया। अब जो हमारा स्प्रिंटर था, अब उसमें वो ऐसे सेंसिटिविटी होने लगी हमारे पेट में, और स्प्रिंटर जो है खुलने लगा। अब वो एकदम से स्प्रिंटर खुलता है, क्योंकि स्प्रिंटर का भी अपना एक लेवल होता है, अपना एक मैकेनिज्म होता है कि वो उस फोर्स तक नहीं खुल सकता। अब जब ज़्यादा सेंसिटिविटी हुई पेट में, तो क्या आ गया, स्प्रिंटर खुलने लगा। अब जैसे ही सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एकदम स्प्रिंटर खुलेगा और वो जो हमारा HCl है वो ऊपर की तरफ थ्रो करेगा। अब वो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, वो हमारे सिम्टम है। अब आपको लगता होगा कि यहाँ तक जलन आ गई, या फिर मुंह तक भी कभी कभी आ जाता है कि ऐसे ऊपर एसिडिटी आ रहा है, ये सब एसिडिटी के वो है, क्योंकि ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह लें कि जब भी हम कोई ज़्यादा तला भुना खाते हैं, फिर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसे डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो HCl का लेवल बढ़ता है और HCl पेट से ऊपर तक जाता है। दूसरी बात, अब इसमें एक पॉइंट ये है कि भाई जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब जलन महसूस हो रही है, तो हमारे पेट में है, तो पेट में स्टमक भी तो ऐसे ही बनी हुई है, उसमें हमें क्यों महसूस नहीं होता। तो जो हमारी स्टमक है वो इस हिसाब से, इस तरीके से डिज़ाइन होती है, क्योंकि उसमें HCl मतलब कि जलन महसूस ना हो। उसमें हमारी जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस से बनी हुई होती है। म्यूकस हमारी प्रोटेक्ट करता है लेयर को, उसे महसूस नहीं होने देता, ठीक है। और जो हमारा ओसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें ऐसी कोई लेयर नहीं होती और ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो जब भी हमारे पेट में, स्टमक में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, स्प्रिंटर के लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, स्प्रिंटर भी उस चीज़ को नहीं रोक सकता, तो वो HCl एसिड ऊपर की तरफ थ्रो करेगा, उसे हम एसिडिटी कहते हैं और उसी से हमें सिम्टम आते हैं, ठीक है। ये हमारी बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर हो गया। एसिडिटी कैसे होता है, कि हमने कोई भी ऑयली खाना खाया, फास्ट फूड खाना खाया, या जिस चीज़ से भी HCl का सिक्रेशन जब भी ज़्यादा हमारे पेट में हुआ, किसी भी रीज़न से हुआ, तो उसे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी के सिम्टम आते हैं। उसी कारण से आते हैं जब भी हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं रीज़न के बारे में। ऐसे कौन-कौन से रीज़न है जिससे एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है हमारे स्टमक में और हमें एसिडिटी फ़ील होती है। पहला पॉइंट, हेवी मील, ऑयली फूड, जंक फूड। हम हेवी मील ले लेते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिससे हमें HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी होती है और सिक्रेशन ज़्यादा होता है HCl का इन्हें डाइजेस्ट करने में, इसलिए हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन यानी लेवल बढ़ जाता है, इससे हमें एसिडिटी होती है। दूसरा पॉइंट, वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस कारण से भी आपको एसिडिटी होती है। तीसरा, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो, तो उससे भी आपको एसिडिटी होती है। फोर्थ पॉइंट, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, इन तीनों चीज़ों से, अगर तीनों चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, उससे भी आपको एसिडिटी होती है। फिफ्थ, अगर आप मसल रिलैक्सेशन के या फिर मसल्स पेन की ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, या फिर ब्लड प्रेशर के आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, उससे भी आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। और सिक्स पॉइंट, आपका लाइफ़स्टाइल आपका, आप कैसे खाने खाने के बाद तुरंत आप लेट रहे हो, या फिर आप तो कितना आप वॉकिंग कर रहे हो, या पूरा दिन में आपने क्या कौन-कौन सी आपकी एक्टिविटी है, ये सब कुछ मैटर करता है आपकी एसिडिटी पे। तो जो-जो मैंने टॉपिक बताया, पॉइंट बताए, ये पॉइंट ही आपके जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे अपनी लाइफ़ से रिलेट करके देखो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। क्या मैं ज़्यादा चाय पी रहा हूँ, या फिर मेरा वेट ज़्यादा है, या फिर मैं कोई ऐसी अनहेल्दी खाना खा रहा हूँ, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहा हूँ, इन चीज़ों से है, या फिर आप स्मोक कर रहे हो, या कौन से रीज़न से, कोई ना कोई रीज़न आपकी लाइफ से ज़रूर रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, सुबह-सुबह अब उठते हैं, ये भी बहुत एक कारण बनता है एसिडिटी का। अब सुबह-सुबह बनते हैं, वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, सबसे बैड टी जिसका नाम होता है। अब सुबह-सुबह उठे, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, खाली चाय पीते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे खाने को, जो हमने रात खाना खाया था, उसमें 4 से 5 घंटे लग जाएँ डाइजेस्ट होने में। तो आपने जो रात खाना खाया, वो पूरा रात डाइजेस्ट होके आपका स्टमक खाली हो जाता है और आपके इंस्टेस्टाइन में चला जाता है खाना, उनमें से एब्ज़ॉर्ब होकर, ठीक है। तो अब आपकी क्या हुआ, मतलब कि स्टमक है वो खाली हो गई सुबह-सुबह। सुबह-सुबह आपने खाली चाय पी, तो आपने चाय पी और आपके स्टमक को क्या मिला सिग्नल कि हाँ भाई कुछ आ गया, चलो हमला करते हैं। यानी
सिक्रेशन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो आपका रिलीज़ हुआ HCl, वो चाय के साथ रिएक्शन होगा उसका। अब जिस चीज़ को वो बोलते हैं कि किसी चीज़ को लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, अब उसके साथ रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा हार्म करेगा, ठीक है। एक तो सिक्रेशन ज़्यादा होगा सुबह-सुबह, अब जब उस चीज़ को मिलेगी नहीं, लड़ने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं फाइटिंग करने को, HCl को, अब क्या करेगा, वो चाय के साथ थोड़ी करेगा, दोनों का नेचर सेम सा ही है, ठीक है। तो उससे आपका एसिडिटी ज़्यादा बनता है, ठीक है। आप दिन में कितनी बार चाय पी रहे हो? तो चाय अगर आप सुबह ही पीते हो तो आप सुबह चाय ना पिए, या फिर आप सुबह हल्का-मल्का कुछ ना खाएँ। खाएँ मतलब एक मीडियम खाएँ। अब मान लीजिए आपने आधा समोसा खाया, तो वो भी एक रीज़न बनता है। आधा समोसा आपने खा लिया, तो क्या हुआ? रात का पूरा आपका पेट खाली था, अब सुबह आपने आधा समोसा खाया, एकदम HCl रिलीज़ हुए, एकदम पेप्सिन रिलीज़ हुए, एकदम सिग्नल गया कि हाँ भाई कुछ आ गया है, जल्दी अटैक करो और उसको डाइजेस्ट करना है। अब वो है इतनी चीज़ और वो पावर लेके इतनी आ रहे हैं, रुके हुए हैं रात से, तो वो क्या होगा? वो उसे लड़ने के लिए उसे तो ख़त्म कर देंगे, वो फिर भी बच जाएँगे, तो उससे भी हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें बनती है, ठीक है? तो मानने की बात ये है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सुबह लाइट ब्रेकफ़ास्ट बिल्कुल ना लें, बिल्कुल हैवी भी ना लें, एक मीडियम ब्रेकफ़ास्ट आप ले सकते हैं, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट में मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्यों हमारी एसिडिटी हमें बनती है और क्या-क्या रीज़न होते हैं। आपके वेट के रीज़न हो सकते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल हो सकता है, आपकी हैवी मील, जंक फूड आप ज़्यादा खा रहे हो, या फिर आपका कौन-सा शेड्यूल है, इन सब को आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, टेम्परेरी ट्रीटमेंट। टेम्परेरी ट्रीटमेंट यानी PPI आप यूज़ करते हो, पेंटाप्राज़ोल जिसको हम बोलते हैं, रेटिडीन, H2 ब्लॉकर्स आप यूज़ करते हो, एसिलोक वगैरह यूज़ करते हो, PPI, ठीक है। इन सब चीज़ों के बहुत ही साइड इफ़ेक्ट है। आपने एसिडिटी बनी, दवाई ले ली, रिलीफ़ मिल गया, फिर एसिडिटी बनी दूसरे दिन, फिर दवाई ले ली, या फिर 2 दिन बाद बनी, ये कब तक? ये ट्रीटमेंट टेम्परेरी तो है, आप परमानेंट ट्रीटमेंट थोड़ी दे रहे हो इनसे। आपको कितनी देर बाद रिलीफ़ मिल जाएगा? क्या आपको, अगर आपने एक बार रेटिडीन ले ली या फिर एक बार पेंटाप्राज़ोल ले लिया, तो फिर कब तक वो रिलीफ़ मिलेगा आपको? क्या वो 1 महीने तक रिलीफ़ दे रहा है आपको, या फिर 15 दिन तक रिलीफ़ दे रहा है? शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, और आपको हैरानी होगी कि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप PPI ले रहे हो, यानी पेंटाप्राज़ोल आप ज़्यादा समय तक ले रहे हो, 1 साल से लगातार ले रहे हो, तो ये आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकते हैं, डिसऑर्डर कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? बहुत हद तक करते हैं, ठीक है? आपके मसल्स पेन, जॉइंट पेन, ये जो सिम्पटम्स हैं, अगर ये आप लॉन्ग टर्म PPI को यूज़ कर लेते हो, तो ये मसल्स पेन, जॉइंट पेन, इन चीज़ों की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सब ट्रीटमेंट जो है टेम्परेरी है, सडनली है कि सडनली लिया और ख़त्म, बस। ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये चीज़ आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है? तो आखिर इससे बचा क्या जाए? अब आपको बताएगा, अब आपको लग रहा होगा कि भाई लास्ट पॉइंट बचा है, अब ये कोई ऐसा एक सॉल्यूशन बताएगा, एक ऐसी मेडिसिन बताएगा, फिर ऐसी आयुर्वेदा या फिर नेचुरोपैथी या फिर यूनानी या फिर होम्योपैथी, या फिर कोई ऐसा देसी नुस्खा बताएगा जिसे लेंगे हम एसिडिटी बनेगी नहीं। फिफ्थ पॉइंट, यानी परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ऐसा ही लग रहा है आपको कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए बस जिससे एसिडिटी बने ही नहीं, ठीक है। तो चलो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट भी क्या होते हैं, आप ये लेते हो, इनके बहुत सी साइड इफेक्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया। रेटिडीन अगर आप लोगे, ऐसे लोग जिनटेक वगैरह लोगे, H2 ब्लॉकर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इनके बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म में लोगे तो जॉइंट पेन, बोन पेन, इन सबको आपको समस्या का मतलब फेस करनी पड़ेगी, आप सब प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलो बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कुछ ऐसा बता देगा, ऐसा नुस्खा दे देगा कि जिससे होगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल रियल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि क्या होता है। अब हम फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो रिलेट करेंगे थर्ड पॉइंट से, ठीक है। हमें एसिडिटी बन रही है, हम एसिडिटी बनने दे रहे हैं, अब आग है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम आग को जला रहे हैं फिर उसको बुझा रहे हैं, आग को जला रहे हैं उसको बुझा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर दें कि आग को जलने ही ना दे, तो हमें बुझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर हम फिफ्थ पॉइंट, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम थर्ड पॉइंट को, जो हमारे डिसऑर्डर थे, जो हमारे रीज़न थे, कॉज थे, हम उनको ही ख़त्म कर दें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बात करते हैं। पहला पॉइंट हमने जो बताया था, आपकी मील, हैवी खाना खा रहे हो ज़्यादा या फिर ऑयली खाना खा रहे हो, क्या खाना बंद कर सकते हो? हैवी खाना या फिर ऑयली खाना बंद कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। या फिर आपके लाइफस्टाइल, खाना खाने के बाद एकदम लेटना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ना करना, क्या बिल्कुल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। फिर वेट आता है, वेट ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत वेट कम कर सकते हो एक्सरसाइज वगैरह करके, बिल्कुल कर सकते हो। स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग से आपको एसिडिटी हो रही है तो स्मोकिंग धीरे धीरे कम कर सकते हो,
बिल्कुल कर सकते हो। चाय ज़्यादा पीते हो, अल्कोहल का कंज्यूम ज़्यादा करते हो या फिर कॉफ़ी का कंज्यूम ज़्यादा लेते हो, तो उसे क्या कम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो फिर क्यों? क्यों आप ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़े हो? फिर क्यों आप दवाइयों के चक्कर में पड़े हो? अगर आप उस चीज़ को होने ही नहीं दोगे तो फिर किस चीज़ का ट्रीटमेंट, किस चीज़ की दवाई चाहिए आपको? अगर आप आग जलने ही नहीं दोगे तो आपको क्यों बुझानी है फिर आग? आप जलने से ही रोक दो, रोक सकते हो। तो फिर आप क्यों? तो यही 5th पॉइंट है, अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके जो रीज़न्स हैं, उनको किल करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि गर्म पानी पी लो या फिर ये वाला चूर्ण बना लो या फिर देसी होम के आपकी किचन में ऐसे बहुत सारे इंग्रीडिएंट हैं जो कि आपको एसिडिटी में रिलीफ़ देंगे। पर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एसिडिटी बनने ही ना दें। भाई एसिडिटी बनेगी तो आप उस चीज़ को लोगे, पर हम एसिडिटी बनने ही नहीं देंगे, उस चीज़ को हम किल कर देंगे, तो उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ना मेडिसिन लेनी पड़ रही है, ना कुछ करनी पड़ रही है, जड़ ही हम काट रहे हैं। तो 5th पॉइंट जो है परमानेंट सॉल्यूशन का सबसे अच्छा यही है कि 3rd जो पॉइंट है, रीज़न, किस वजह से हमें एसिडिटी होती है, उन पे वर्क कर सकें और आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इतना हैवी काम नहीं है। थोड़ा-सा अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करें, अपनी डाइट में चेंज करें, जो अपने शेड्यूल है उनको चेंज करें। खाना खाने के बाद एकदम से ना लेटें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज ना करें, थोड़ा शाम के टाइम जैसे खाना खा के एकदम से ना लेट के थोड़ा वॉकिंग कर लें, वॉक कर लें 5-10 मिनट, और हैवी खाना थोड़ा अवॉइड करें, जंक फूड थोड़ा अवॉइड करें। तो यही तो, स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, स्मोकिंग थोड़ा कम कर दें। वो तो आपके लिए वैसे भी हानिकारक है और बहुत ही डेंजरस है। और क्या है? आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट कम करें, शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दें। आप चाय पीते हो सुबह खाली पेट, ज़्यादा चाय पीते हो तो चाय कम कर दें। दिन में 4 बार चाय पीते हो तो उसको 3 बार कर दें। फिर थोड़े दिन बाद, महीनों बाद उसे 2 बार कर दें। कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो उसका कंज़्यूम कम कर लें। कर सकते हो, तो फिर दवाइयों की क्या ज़रूरत है? तो मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर आप कुछ चीज़ों से, दवाइयों से बच सकते हो, पर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते। आप दवाइयों से बच सकते हो, मेरा मेन पॉइंट यही है कि आप दवाइयों से बच सकते हो, पर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। ठीक है? तो आप इसको चीज़ को आपको समझना होगा और अपने जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना होगा। तो बहुत ही ईज़ी है, आप सारे पॉइंट्स कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आपको वही वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि आपके कौन-कौन से होम इंग्रीडिएंट है जो कि आपको एसिडिटी में मदद देंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी समझ आई हो, और क्या मेरा मेन मोटिव है आपको समझाने का और क्या मेरा मेन मोटिव है वो आपको समझ में आया हो, ठीक है? बाकी वीडियो मैं ऐसी भी बना सकता था कि ये वाले इंग्रीडिएंट लो या वो वाले इंग्रीडिएंट लो, तो आपको देसी नुस्खे बता दूँ, आयुर्वेदा दवा बता दूँ, एलोपैथी की दवाई बता दूँ, ठीक है? तो अगर आप उन चीज़ों को होने ही नहीं दोगे तो फिर क्या? तो बस इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, मेरा पूरा पूरा फ़ोकस था कि आपको अच्छे से समझा दूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो या फिर आपको पॉइंट मेरे समझ आए हो कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारी गलती हुई हो बोलने में, थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा कम हुआ हो या फिर कुछ बहुत कमी आई हो। तो फर्स्ट टाइम में ट्राई करते रहेंगे और बेटर होते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए फिर मिलते हैं।